सुनिए सुनिए सुनिए, शांत हो जाइए। उधर अपने हल्ला हो रहा है, उधर अपने ढम ढमाढम ढम। आप लोग शांति से, हम लोग का चल रहा है टॉपिक क्या? अरे नहीं, वो तो पार्ट ऑफ टॉपिक है। हेडिंग क्या लगाए थे? रूपांतरण, ये था ना? हेडिंग क्या था? रूपांतरण। रूपांतरण में क्या होता है? mRNA से हम लोग का चल रहा है टॉपिक। बोलिए जोर से जी, 2 महीना में एग्जाम है। रूपांतरण, इसको कहते हैं ट्रांसलेशन। इसमें होता है mRNA से क्या? प्रोटीन का संश्लेषण होता है। संश्लेषण हो जाता है। संश्लेषण में दिमाग में काम करना, संश्लेषण। मुझे बात समझ। इसी में बढ़े हैं हम लोग। कहाँ तक गए थे? एमिनो अम्ल का सक्रियकरण। हेडिंग लगाए खाली, उसमें लिखिए एमिनो अम्ल का सक्रियकरण। हेडिंग क्या था? एमिनो अम्ल का सक्रियकरण। हेडिंग लगा लो, क्या नीचे लिखना स्टार बना के। एमिनो एसाइल सिंथेटिक एमिनो एसाइल लिखो। सिंथेटिक एंजाइम एमिनो एसाइल सिंथेटिक एंजाइम एमिनो अम्ल के साथ, एमिनो अम्ल के साथ एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट से जुड़कर, एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट से जुड़कर, इसको AMP भी बोल सकते हो। एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट से जुड़कर एक जटिल रचना बनाती है। एक जटिल रचना बनाती है जिसे एमिनो एसाइल सिंथेटिक एंजाइम कॉम्प्लेक्स कहते हैं। जिसे एमिनो एसाइल सिंथेटिक एंजाइम कॉम्प्लेक्स इस प्रक्रिया को एमिनो अम्ल का एमिनो अम्ल का सक्रियकरण कहते हैं। एमिनो अम्ल का सक्रियकरण। चलो एमिनो सक्रिय हो गया, ये पहला था।
2 नंबर क्या लिखाए थे देखिए क्या लिखिए 2 नंबर जो लिखाए थे टीआरएनए का हेडिंग लगाइए टीआरएनए का आवेशीकरण डैश लगा के लिखिएगा टीआरएनए के टीआरएनए के 3 डैश एंड पर 3 डैश टीआरएनए के 3 डैश एंड पर निश्चित 3 डैश एंड पर निश्चित एमिनो अम्ल का जुड़ना निश्चित एमिनो अम्ल का जुड़ना टीआरएनए का आवेशीकरण कहलाता है। निश्चित एमिनो अम्ल का जुड़ना टीआरएनए का आवेशीकरण कहलाता है। 3 नंबर में क्या था भाई साहब लास्ट लिखिए अनुवादन मुख्य काम यही होने वाला है अनुवादन 3 नंबर अनुवाद 3 नंबर लिखा जी अनुवादन आए 3 नंबर 3 नंबर चलिए अनुवाद करते हैं चलें इसमें भी प्रक्रिया है अलग अलग लिखिएगा यह 3 चरणों में यह 3 चरणों में होती है। पहला प्रारंभन दूसरा दीर्घीकरण तीसरा समापन। ये 3 चरणों में होती है। पहला प्रारंभन दूसरा दीर्घीकरण तीसरा समापन। एक बात क्या बना रहे क्या पढ़ कहाँ जा रहे हो प्रोटीन बनाने कहाँ जा रहे हैं प्रोटीन बनाने। अब प्रोटीन बनाने के लिए ये सब विधि व्यवस्था है समझ में आ रहा है ना बात ध्यान दीजिएगा। जब तक प्रोटीन नहीं बनेगा हाँ यहाँ पर बनेगा यहाँ स्टार्ट होगा यहाँ बनेगा यहाँ खत्म हो जाएगा और ये ट्रांसलेशन भी खत्म हो जाएगा। बात समझे तो स्टार्ट करो यहाँ से स्टार्ट करते पहला पहला लगाइए हेडिंग जैसा लिखे थे 1 नंबर प्रारंभ और बढ़िया से धीरे धीरे करके समझते हुए पढ़िएगा जितना समय लगे लगने में कोई दिक्कत नहीं है। डोंट टेक टेंशन ओनली इट्स मेंशन। पहला लिखिएगा और हो सकता है कि ग्रुप में आज कुछ शॉर्ट क्वेश्चन 10-12 भेजे। ऐसा भी हो सकता है कि जो पढ़ा हुआ ना भी हो सकता है हम खाली लिखे हुए तो उसमें जितना आप लोग का अभी तक पढ़ा हुआ होगा 6 चैप्टर का उसका अलग से आंसर अपना तैयारी करना है। कोई दिन हम टेस्ट ले लेंगे उसी से समझ रहे बात करते रहना चाहिए। आज ग्रुप में भेज देंगे कुछ क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन लघु। क्या लिखे पहला प्रारंभन में लिखिएगा नीचे राइबोसोम हाँ स्टार बनाते राइबोसोम के दोनों इकाई पहले लिख लो बिना समझे हम समझाएंगे। राइबोसोम के दोनों इकाई को
कुछ विशेष रसायन के द्वारा अलग किया जाता है, यह विशेष रसायन, फास्ट लिखिए जरा, यह विशेष रसायन एक प्रकार का प्रोटीन है, और यह ऑब्जेक्टिव में नाम आता है इसलिए लिखना है, एक विशेष प्रकार का प्रोटीन है जिसे प्रारंभन कारक, इन्वर्टेड कोमा में, प्रारंभन कारक, ब्रैकेट में लिखना, इनिशिएशन, INITIATION, इनिशिएशन फैक्टर, इसी को बोलते हैं IF, ऐसे ना लिखिए, यह एक प्रकार का प्रोटीन है IF शॉर्टकट में, जिसे प्रारंभन कारक, इनिशिएशन फैक्टर यानी IF ब्रैकेट बंद कहते हैं। क्या मतलब हुआ? तो पहले इतना को जानो, प्रोटीन बनाने के लिए आपको चाहिए कोई भी चीज, बोरिंग करने के लिए चाहिए स्थान, कहाँ बोरिंग होगा, अब फिर उसके लिए चाहिए वो व्यवस्था कि कैसे बोरिंग होगा, अब फिर उसमें कैसे कैसे बोरिंग करेंगे, तो पहले जनरेटर स्टार्ट करते हैं, बाद में पाइप जोड़ेंगे, तब बाद में गड्ढा करेंगे, कि पहले गड्ढा करें, व्यवस्था है ना। तो उसी तरह से प्रोटीन बनाने के लिए प्रोडक्ट क्या है? प्रोटीन। तो बनाएंगे कहाँ? स्थान चाहिए, उस स्थान को हम बोलेंगे कहाँ? राइबोसोम। कहाँ चाहिए प्रोटीन के लिए स्थान? राइबोसोम। क्योंकि राइबोसोम में ही प्रोटीन बनेगा या बनता है, इसलिए राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहते। बात समझ में आया? प्रोटीन की फैक्ट्री। अब ये राइबोसोम होते हैं दो इकाई में, आप 11 में पढ़े होंगे, छोटी इकाई और बड़ी इकाई। कुछ याद करो, जिसमें से दोनों इकाई को पहले अलग किया जाता है, बड़ी इकाई और छोटी इकाई अलग करते हैं, किसके द्वारा? IF। एक प्रकार का प्रोटीन आता है, दोनों कहता भाई पहले आप लोग अलग हो जाइए। क्यों? इसलिए अलग होना है क्योंकि छोटी इकाई में RNA मिलता है। क्या मिलता है? इसमें भी मिलता है RNA, इसमें 1 और इसमें 3। छोटी इकाई में कितने? 1, और बड़ी इकाई में कितने मिलेंगे? 3। हम चित्र बना लेंगे, पहले समझ लो। लेकिन छोटी इकाई के साथ आप क्या बना के रखे हैं? mRNA बना लिए हैं। क्यों बनाए थे mRNA? प्रोटीन बनाने के लिए। अब वह mRNA इसके साथ आकर के जुड़ेगा, किसके साथ? छोटी इकाई के साथ। ठीक बात? जब यह जुड़ जाएगा तब मैग्नीशियम आयन आएगा जोड़ने के लिए। मैग्नीशियम आयन आता है और इस दोनों को वापस से जोड़ देता है, यानी हमारा मशीन रेडी हो गया प्रोटीन बनाने वाला। अब प्रोटीन कैसे बनेगा? तो ध्यान समझिए, ये सब काम कहाँ हो रहा है? कोशिका में। समझ में आ रहा है? कहाँ हो रहा है? ये सब कोशिका में। कोशिका में एमिनो एसिड जो है बौख रहा है। प्रोटीन क्या है? पहले तो जान लो प्रोटीन क्या है। एमिनो एसिड की भी लड़ी को, चैन को क्या बोलते हैं? प्रोटीन। ये सब एमिनो एसिड। एमिनो एसिड जब आपस में जुड़ जाता है ना तो वो प्रोटीन हो जाता है। लेकिन अभी अलग अलग घूम रहा है ये एमिनो एसिड, इधर इधर सब कोशिकाओं में बौआ रहा है, घूम रहा है, कोई मतलब। तब इसको ला करके जोड़ेंगे कहाँ? इस जगह पे जोड़ने का काम शुरू होता है। तो जब जोड़ने का काम शुरू होता है तो जोड़ेगा कौन? tRNA को जला के रखे थे हम अभी ना, tRNA का आवेशीकरण कर दिए थे। tRNA को बोल दिए कि तुम्हारा काम होने वाला है, तो tRNA रेडी, बोलो क्या काम करने का है? tRNA बोलता है हम तैयार हैं। क्या चीज करने के लिए? तो ये tRNA ही
सब एमिनो एसिड को पकड़ पकड़ के यहाँ लाता है। एक एमिनो एसिड के लिए एक टीआरएनए, दूसरे एमिनो एसिड के लिए दूसरा टीआरएनए। ये मत समझना कि एक के टीआरएनए सबको पकड़ के धो रहा है, नहीं, सबके लिए अलग अलग। अब ये टीआरएनए जो क्या करता है, सब एमिनो एसिड को पकड़ पकड़ के लाते रहता है, लाते रहता है, लाते रहता है। और यहाँ पर हम चित्र बनाएंगे, सब एमिनो एसिड का एक चैन बन जाता है, जुड़ जुड़ के, जुड़ जुड़ के। कैसे जुड़ेगा? एंजाइम के द्वारा ये चैन बन जाता है, जुड़ जुड़ के, जुड़ जुड़ बनते रहता है, बनते रहता है, बनते रहता है। कब तक बनेगा? जब तक कि, याद आ रहा है ये कोडोन पढ़े थे, कौन? स्टॉप कोडोन। इस एमआरएनए पर वह स्टॉप कोडोन जैसे ही आएगा तो यह प्रक्रिया क्या हो जाएगी? बंद हो जाएगी और हमारा बन जाएगा और कंप्लीट हो जाएगा। कहाँ? दिमाग में आया कि फिर से बोलना होगा, फिर से बोलना, फिर से बोलना। प्रक्रिया समझ लीजिए, तब लिखने में ठीक लगेगा। समझ एकदम आराम से फुल मूड में समझ लीजिए। फिर से बोलते हैं, फिर से बोलिए, आप लोग भी बोलिएगा, तब समझ में आ साफ सुथरा चीज। पहला बात, प्रोटीन बनाने के लिए क्या चाहिए? स्थान। क्या चाहिए? स्थान का नाम क्या है? राइबोसोम। ये रहा राइबोसोम, बड़ी इकाई और इस राइबोसोम को पहले दोनों को क्या करना होगा? अलग। तो इस दोनों को अलग कौन करता है? ये आया, इस पर क्रिया किया और ये दोनों भाई साहब अलग। यहाँ तक कोई दिक्कत है? अभी हम एक एक लाइन बोलते जाएंगे और ये भी पूछेंगे दिक्कत है तो वहीं रुक जाएंगे, समझ रहे हो ना? हम बोलोगे आगे बढ़िए तो बढ़ जाएंगे, ठीक है? और यह दिमाग में आ गया तो समझ लो तुम घर में लिख दोगे। यही मूल बात है पूरा ट्रांसलेशन का। और शॉर्ट टिप्पणी भी आ जाता है लिखने के लिए, इतने समझना है। अब यहाँ पर ये दोनों राइबोसोम क्या हो गए हैं? अलग। इस छोटे वाले राइबोसोम में एक आरआरएनए मिलता है। क्या मिलता है? आरएनए। आरआरएनए का अच्छा टाइप लिखे थे आरआरएनए का, सॉरी आरएनए टाइप पढ़े थे 3 गो, एमआरएनए, टीआरएनए, आरआरएनए। तो आरआरएनए मतलब राइबोसोमल आरएनए। तो राइबोसोम में मिलने वाला आरएनए क्या कहलाएगा? राइबोसोमल। और इसमें मिलता है 3। तो ये छोटा वाला जो आरएनए है ना, ये क्यों था? तो ये जो एमआरएनए बनाए थे ना, अभी एमआरएनए बन चुका है, किससे? डीएनए से एमआरएनए बना है ट्रांसक्रिप्शन द्वारा। वह एमआरएनए का यहाँ काम हुआ क्या? वो एमआरएनए आएगा और इस वाले पहले जोड़ने का काम, इस वाले आरआरएनए से आकर के यह बंध बना लेगा। जुड़ गया? बोलो हाँ। तो ये कौन है भाई? अब ये तो अलग है, ऐसे में भी ये टूट के निकल सकता है। अब क्या करेगा? दूसरा ये काम किया हटाने का। अब आएगा मैग्नीशियम आयन। कौन आएगा? हमारे शरीर में मैग्नीशियम मिलता है, मैग्नीशियम आयन आएगा और इसको जोड़ देगा। तो मान लो यहीं पर जोड़ देते हैं, ये जुड़ गया। आपसे ऑब्जेक्टिव प्रश्न बन सकता है कि दोनों आरएनए राइबोसोम की दोनों इकाई को अलग कौन करता है, जोड़ता कौन है? ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ध्यान देना, बन सकता है, बना भी है। अब ये जुड़ गया, इतना में मेरा यह फैक्ट्री बन चुका है। अब बताओ यहाँ तक में कोई दिक्कत है? तब आगे बढ़े। कोई दिक्कत है? हाँ बोलिए। अलग किया था एमआरएनए को जोड़ने के लिए। एमआरएनए में 3 अलग में, तो एमआरएनए कैसे घुसता है? हाँ, वो तो आरआरएनए है ना। ये ब्लू वाला कौन है? ब्लू वाला कौन है अंदर? आरआरएनए। जोड़ना किसको था? तो दोनों अलग जोड़ा। अब फिर उसके बाद तो प्रोटीन बनाने में इस आरआरएनए का कोई काम, किसका काम है? ये एमआरएनए को जोड़ने के लिए अलग होना पड़ा। ठीक बात? जैसे बोलेंगे कि अंदर में चलो काम है तुम्हारा, तो पहले गेट खोलेंगे ना। गेट खोले, अंदर घुसे, लगाओ गेट। तो गेट खोलने वाला कौन है? कोई दरबारी है? तो लगा, देखो बाहर में है गेट खोलने के लिए, आइए। वो अंदर में लगा, तो बाहर में कौन था? आइए। और अंदर में कौन?
और अंदर में सब अब आ गया। अब अंदर में काम होगा प्रोटीन बनाने का। ये तुम्हारा सेट तैयार हो गया प्रोटीन बनाने का। अब अंदर में कौन कौन, मान लो ये राइबोसोम कंप्लीट है, यहाँ ई लाइन में mRNA बना हुआ। इस पूरे खाली जगह में ये सब कोशिका है पूरा, ये पूरा जगह क्या है, कोशिका। इस पूरे जगह में, इस कोशिका में घूम रहा है कौन, एमिनो। कौन घूम रहा, ये रहा, ये एमिनो अम्ल पूरे कोशिका में घूम रहा है। और साथ ही साथ कौन है, साथ ही साथ कौन है, tRNA भी है, ये मिल रहा है हमारे शरीर में। अब जरूरत पड़ा इस एमिनो अम्ल का, इस एमिनो अम्ल को यहाँ पर ला करके जोड़ना, ठीक है। तो क्या करता है, tRNA इसको पकड़ेगा और फिर इसको लाके यहाँ छोड़ेगा। ये tRNA इसको पकड़ेगा, इसको लाके यहाँ छोड़ देगा। ये tRNA पकड़ेगा, इसको लाके यहाँ छोड़ देगा। और यहाँ पर छोड़ने के क्रम में, यहाँ देखिएगा, छोड़ने के क्रम में ये एक लड़ी के समान रचना बन जाएगा। इतना बात समझ में आ रहा है। ये लड़ी के समान जो रचना बना, यही है प्रोटीन, यही है। और ये कब तक चलेगा, ये कैसे जोड़ता है, जरा ध्यान दीजिएगा। एक चीज और यहाँ पर सिस्टम है, ध्यान देना। कैसे जुड़ता है, ध्यान दो। पहला एमिनो एसिड आके जुड़ेगा, ये पूरा दोनों से, ध्यान समझ लो, किसी का ध्यान नहीं, बंद करें क्या, बंद करते हैं, फिर पूछ लेंगे ना तो मुंह में हवा निकल जाएगा। ये दोनों राइबोसोम अभी यहाँ पर है, यहाँ पर मुझे खराब पहला एमिनो अम्ल लगा। अब यह mRNA पर आगे बढ़ेगा, ये पूरा सेट इसमें आगे बढ़ा, ये mRNA और ये राइबोसोम, समझे बात को। अब ये क्या करेगा, दोनों यहाँ, ये mRNA, ये राइबोसोम, एक एमिनो अम्ल आगे लगा, ये आगे बढ़ेगा। कैसे बढ़ेगा, जब यहाँ बढ़ेगा तो राइबोसोम के पास यहाँ जो न्यूक्लियोटाइड है, न्यूक्लियोक्षार जो है वो आएगा आगे में, फिर आगे बढ़ेगा। दूसरा एमिनो एसिड आया, फिर आगे बढ़ेगा, तीसरा आया, चौथा आया, पांचवा आया, बढ़ते जाएगा। और पता चलेगा अब यहाँ पर जो है नाइट्रोजन क्षार, वो कौन है, स्टॉप कोडॉन। कौन है स्टॉप कोडॉन, कौन है, UAA है ना। मान लो यहाँ पर UAA आ गया, ये राइबोसोम बढ़ते UAA के पास जैसे आएगा, बस यहीं पर यह प्रक्रिया क्या हो जाएगी, बंद। जितना इधर पीछे में एमिनो अम्ल जुड़ा, वो लड़ी के समान बाहर, दिमाग में आया बात आया, थोड़ा लिखिए, उसके अलावा बताएंगे। मूड मेरा मत खराब किया करो। गणित बनाना आसान है, समझ रहे बात को। सबसे इजी चैप्टर है मैथ, सबसे इजी चैप्टर है मैथ। और उसके बाद फिजिक्स, केमिस्ट्री, और उसका सबसे टफ है जीव विज्ञान। जीव विज्ञान की गहराई में जाओगे ना तो पाताल लोक का भी दर्शन में होगा, समझ रहे बात को। जितना बोल रहे उतना खोपड़ी में डाल लो, बस इतने का। अब मैथ, इसलिए साइंस लेने का मतलब ना, अधिकतर विद्यार्थी मैथ पढ़ता है, इजी है, और उसी में सोचता है कि हम विद्वान बन जाएंगे। इंटर के बाद पता चलेगा, अभी नहीं। अभी जितना लोग मैथ में खूब झकाझक कर रहे हो ना, इंटर के बाद सबका हवा निकल जाएगा।
और ऐसा थोड़े है, इंटर के बाद यदि तुम साइंस ले लेते हो तो बढ़िया बात है, इतिहास भूगोल ज्योग्राफी में चले जाओगे, कहानी करता और वही करता है। अगर तुमको अभी तो बता रहे हैं ना, क्योंकि इंटर के बाद इसी दुनिया में जाने वाले हैं, इंटर के बाद इसी दुनिया में जाओगे। अथवा वो कॉपी ले लेना, कॉपी ले करके कहाँ जाओगे, जब हम बच्चे तो अपना चुपचाप सुन लो, डिस्टर्ब नहीं मन लगा करे, क्लास से बाहर चुपचाप जाइए, 10 मिनट घूम के आइए, मूड फ्रेश हो जाएगा, लेकिन डिस्टर्ब नहीं। हाँ, पूछोगे तो दिन भर बकते रहेंगे, 1000 बार बकेंगे, थक जाएंगे, फिर पानी पियेंगे, फिर बक जाएंगे, तुमको कभी नहीं बोलेंगे कि हम नहीं बोलेंगे, लेकिन गप नहीं। चले आगे, क्या बोल रहे थे भैया, क्या था हेडिंग? प्रारंभन में क्या कर दिया, एक एंजाइम आता है और किसको अलग कर दिया, राइबोसोम को अलग कर दिया। और एंजाइम का क्या नाम भाई, आगे लिखो प्रारंभन के बाद उसी में नीचे स्टार बना के लिखो, उसका दूसरा पॉइंट अब जोड़ेगा ना नीचे। mRNA आकर छोटी इकाई के mRNA आकर छोटी इकाई के rRNA से छोटी इकाई के rRNA से जुड़ जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, राइबोसोम की दोनों इकाई को, राइबोसोम की दोनों इकाई को मैग्नीशियम आयन के द्वारा जोड़ा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, मैग्नीशियम आयन से जोड़ा जाता है। राइबोसोम की, अगला पॉइंट है, राइबोसोम की बड़ी इकाई में, राइबोसोम की बड़ी इकाई में 3 क्षेत्र मिलते हैं, जिसे 3 क्षेत्र मिलते हैं, जिसे पी साइट, ए साइट एवं ई साइट कहते हैं। पी साइट, ए साइट और ई साइट कहते हैं। बना बनाए।
अब ये EPA क्या है, यहाँ पर क्या काम होने वाला है, आगे बात करेंगे। अब 2 नंबर लिखना, दीर्घीकरण। ये था प्रारंभन, 2 नंबर में लिखे दीर्घीकरण। स्टार बना के लिखिएगा। tRNA के द्वारा, tRNA के द्वारा एमिनो अम्ल को लाया जाता है। tRNA के द्वारा एमिनो अम्ल को लाया जाता है और उसे राइबोसोम की बड़े यूनिट के, राइबोसोम की बड़े यूनिट के पी साइट पर, बड़े यूनिट के पी साइट पर लगा दिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, दूसरा tRNA, नेक्स्ट लिखिए, दूसरा tRNA अब दूसरा एमिनो एसिड को लाता है। दूसरा tRNA अब दूसरा एमिनो एसिड को लाता है और इसे ए साइट पर छोड़ देता है। ए साइट पर छोड़ देता है। नेक्स्ट, अब एक एंजाइम पेप्टिडाइल ट्रांसफेरेज पेप्टिडाइल ट्रांसफेरेज पी साइट वाले एमिनो एसिड और पी साइट वाले एमिनो एसिड और ए साइट वाले एमिनो एसिड के साथ पेप्टाइड बंध बना देता है। पेप्टाइड बंध बना देता है। और पी साइट वाले एमिनो एसिड को
और पी साइट वाले एमिनो एसिड को ए साइट वाले एमिनो एसिड पर ले आता है पूरा लिख लो, फिर से बाद में एक बार समझाते हैं, पहले लिखिए पूरा। कंप्लीट हुआ आता क्या लिख रहे हैं? अभी लिखते चले, हम समझाएंगे, पहले लिखिए। अगला पॉइंट लिखिए, पी साइड वाले एमिनो एसिड को ए साइड पर ले आता है। क्या होगा आगे बताएंगे बाद में। अगला पॉइंट लिखिए, राइबोसोम, लिख लो पहले, राइबोसोम एमआरएनए पर आगे बढ़ता है जिसमें ट्रांसलोकेज एंजाइम, याद रखना, जिसमें ट्रांसलोकेज एंजाइम भाग लेता है, ट्रांसलोकेज एंजाइम भाग लेता है। आगे बढ़ने के कारण, उसी में लिखिए, आगे बढ़ने के कारण पी साइट वाला एमिनो एसिड, पी साइट वाला एमिनो एसिड, पी साइट वाला एमिनो एसिड ए साइट पर आ जाता है और ए साइट वाला एमिनो एसिड ई साइट पर चला जाता है। ई, ए बी सी डी, ई साइट पर चला जाता है। यह क्रिया चलते रहती है, ए साइट वाला एमिनो एसिड ई साइट पर चला आता है, ए साइट वाला एमिनो एसिड ई साइट पर चला आता है। उसी में लिखना, यह प्रक्रिया चलते रहती है जब तक कि, यह प्रक्रिया चलते रहती है जब तक कि स्टॉप कोडोन ना आ जाए। स्टॉप कोडोन ना आ जाए। ध्यान देना ये है, इसके बाद हम कल करेंगे और डायग्राम बना के समझेंगे फिर से। समझ रहे हो ना? यहाँ तक फिर समझना है, किसी के पल्ले नहीं पड़ा हमको पता है, पर कल चित्र बना के समझना है पूरा कंप्लीट। तो कल सुबह मिलते हैं।